हरे कृष्ण। आज हम सभी श्रवण करेंगे भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अष्टम स्कंध और 19 नंबर चैप्टर 19वां अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी तक की कक्षाओं में हमने श्रवण किया भगवान वामन स्वरूप में बलि महाराज की यज्ञशाला पर पहुंचते हैं। भगवान वामन देव का बलि महाराज बहुत सुंदर तरीके से स्वागत सत्कार करते हैं और आज इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि भगवान ने कैसे जो बलि महाराज है उनसे अपने दान को लिया। श्रीशुक उवाच इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससूनृतं निशम्य भगवान् प्रीतः प्रतिनंद्येदम ब्रवीत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार मन भावन ढंग से बोलते हुए सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप बोले थे। इस तरह वे बलि की प्रशंसा करने लगे। बलि महाराज जब भगवान को इस प्रकार से कह रहे हैं कि आपके आने से तो मेरा यज्ञ संपूर्ण ही हो गया और मेरे सारे कुल पवित्र हो गए हैं, इस प्रकार से जब बलि महाराज कहते हैं और वो कोई फ्लैटरिंग बटरिंग नहीं कर रहे, मक्खनबाजी, हाँ, झूठी प्रशंसा नहीं कर रहे, वे वास्तव में धर्म के सिद्धांतों को कह रहे हैं। धर्म का एकमात्र सिद्धांत है भगवत प्रसन्नता। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सो कॉल्ड जो भी धर्म है वह जीव को वास्तविक मंगल मार्ग पर नहीं बढ़ा सकते। वास्तविक धर्म है भगवत प्रसन्नता, भगवत जनों की प्रसन्नता। बलि महाराज इसी भाव से कहते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर भगवान भी उनकी प्रशंसा करते हैं। श्री भगवान उवाच वचस्तव तज्जन देव सुनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करं यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामह कुलवृद्धा प्रशांतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे राजन, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी हैं और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा जो पितामह हैं प्रहलाद महाराज हैं, जो शांत एवं सम्माननीय वयोवृद्ध हैं। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य हैं और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप हैं और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। एक बहुत ही सरल सी भाषा में कहा जाता है कि एक मूर्ख है और एक विद्वान व्यक्ति है, दोनों एक साथ खड़े हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, तो पहचानेंगे कैसे हम कि कौन सा मूर्ख है और किसमें बुद्धि है? तो बस ज्यादा कुछ नहीं, केवल उनके बोलने का वेट करना है कि वो थोड़ा सा मुंह खोले, मुंह खोलते ही पता चल जाएगा कि कौन विद्वान है कौन कैसा। इसी प्रकार से जब बलि महाराज ने मुंह खोला तो भगवान स्पष्ट देख पाते कि जिस परंपरा से ये बिलोंग करते हैं, जिससे इनका संबंध है, उसको सही से निर्वाह कर रहे हैं। न ये तस्मिन् कुले कश्चिन् न्यसत्वः कृपणः पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्या यो वा दाता द्विजातये। मैं जानता हूँ कि आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा है जो संकीर्ण मन वाला या कंजूस हो। किसी ने न तो ब्राह्मणों को दान देने से मना किया है, न ही दान देने का वचन देकर कोई उससे पूरा करने से विमुख हुआ है। भगवान एक प्रकार से भूमिका यहाँ पर निर्मित कर रहे हैं। न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिताः पराङ्मुखाये त्वमनश्विनो नृपा युष्मत्कुले यद्य समा हरि बोल यद्य ससामलेन
प्रहलाद उद्भाति यथोडुपः खे। हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा क्षुद्र हृदय वाला, एक संकीर्ण हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने पर दान न दिया हो, या युद्ध क्षेत्र में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा विहीन आकाश शोभा नहीं देता, ऐसे ही प्रहलाद महाराज जी अगर उस वंश में न होते तो उसको भी कौन पूछता। प्रहलाद महाराज जी उस वंश में आए चंद्रमा सदृश। यतो जातो हिरण्याक्षश्चरन्नेक इमां महीम् प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दत गदायुधः। तुम्हारे ही वंश में हिरण्याक्ष ने जन्म लिया था। वह केवल अपनी गदा लेकर सारी दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी सहायता के सारी पृथ्वी में अकेले घूम आया, किंतु उसे कोई ऐसा वीर न मिला जो उसका सामना कर सके। भगवान उनके वंश की विशेषता ने श्रवण करवा रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से अगर हम इन वैदिक साहित्यों को ठीक प्रकार से श्रवण करते हैं, धीरे धीरे जीवनों में उतारने का प्रयास करेंगे, तो ये हमें हर प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं जो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे आज के समय में भौतिक रूप से अनेक अनेक मोटिवेशनल स्पीकर्स, पर्सनालिटी डेवलपर्स, ऐसे अनेक अनेक जो है ऑक्यूपेशन शुरू हो गए, व्यवसाय। अगर हम इन गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, अपने वैदिक साहित्यों के अनुगत्य में रहते हैं, तो ये सब चीजें हमारे चरित्र में स्वयं ही डेवलप हो जाएंगी। जैसे कहा ही जाता है कि कोई व्यक्ति आपके सम्मुख हो तो आपको उसके सद्गुण देखने, उसकी प्रशंसा करनी है। प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, पर प्रशंसा भी झूठी नहीं होनी चाहिए, मक्खनबाजी वाली। प्रशंसा के लिए कुछ एक ऐसा गुण ढूंढोगे जो सच में है, उसको ही प्रशंसा कर दो। भगवान हिरण्याक्ष के यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं तो ढूंढ के ऐसा गुण निकाला कि जो सच में है। भगवान यहाँ पर ये नहीं बोल रहे इतना दूर तो था, सारी दुनिया को परेशान करके रखा, ये वो। भगवान क्योंकि भी अभी पॉजिटिव यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं उनके वंश का, तो हिरण्याक्ष का वीरता का गुण ढूंढा और जो सच में था भी कि अकेले केवल एक गदा लेके सारे भूमंडल पर घूमे, एक भी ऐसा वीर नहीं था जो उनको टक्कर दे सके। यं विनिर्जित्य कृच्छ्रेण विष्णुः क्षमोद्धार आगतम् आत्मानं जैनं मेने तद्वीर्यं भूर्यनुस्मरन्। गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान श्री विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया, जो उनके समक्ष प्रकट हो गया था। तब घमासान युद्ध हुआ और श्री भगवान ने उसे बड़ी कठिनाई से मारा। बाद में जब श्री भगवान ने हिरण्याक्ष के असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया, तो उन्होंने अपने आप को सचमुच विजयी अनुभव किया। निशम्य तद्वधं भ्राता हिरण्यकशिपु पुरा हन्तुं भ्रातृहरणं क्रुद्धो जगाम निलयं हरेः। जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि उसके भाई का वध कर दिया गया है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने भाई के हत्यारे श्री विष्णु को मारने उनके धाम गया। तमायान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत् चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनाम्बरः। हिरण्यकश्यपु को हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात काल की भांति आगे बढ़ते देखकर समस्त मायावियों में श्रेष्ठ और काल की गति को जानने वाले भगवान विष्णु ने इस प्रकार सोचा। भगवान स्वयं ही भगवान का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य ही विशेष है। भगवान वामन देव भगवान नारायण का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, जो समस्त मायावियों में श्रेष्ठ, और यही भगवान यहाँ पर करने भी जाएंगे बलि महाराज के साथ भी। और काल की गति को जानने वाले, ये उपमाएं भगवान स्वयं को दे रहे हैं। यतो यतो हम तत्राश मृत्युः प्राणभृतामिव अतो अहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि परागदृशः। जहां कहीं भी मैं जाऊंगा हिरण्यकश्यपु मेरा पीछा करेगा,
जिस तरह मृत्यु सभी जीवों का पीछा करती है। अतः मेरे लिए यही श्रेयस्कर होगा कि उसके अंतःस्थल में प्रवेश कर जाऊं। तब यह अपनी बहिर्मुखी दृष्टि की शक्ति के कारण मुझे नहीं देख सकेगा। भगवान अपनी ही बुद्धि चातुरी बुद्धि कौशल का यहाँ पर परिचय देते हैं कि जो नारायण है उन्होंने सोचा कि ये तो मैं जहां जहां भी जाऊं ये मेरे पीछे पीछे घूमेगा, जैसे मृत्यु सब जगह है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सर्वत्र विद्यमान है। भले ही हम यहाँ बैठकर सोच सकते अपने घरों में ऑस्ट्रेलिया में ना बढ़िया जीवन होगा, काश कोई तिकड़म भिड़ जाए वहां पहुंच जाए। अच्छा सऊदी अरब में ना बहुत बढ़िया पैसा है, काश तिकड़म भिड़ जाए वहां पहुंच जाए। अमेरिका अगर पहुंच जाए तो कैसा। लेकिन यथार्थ सत्य यही है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि चारों सब जगह ही है। जहीं भी जाएंगे सर भी साथ में ले जाएंगे और सर के अंदर भाग्य भी साथ में ही ले जाएंगे। भगवान नारायण कहते हैं कि जैसे मृत्यु सब जगह जाती है ऐसे ही मैं भी जहां जहां जाऊंगा ऐसे बाहर से ये भी मेरे पीछे पीछे घूमेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ इसके हृदय में ही घुस जाता हूँ, क्योंकि इसकी वृत्तियां बहिर्मुखी अंतर्मुखी नहीं है, बहिर्मुखी है। बाहर का ही सब चाहिए, बाहर का ही यश चाहिए, बाहर की सूरता वीरता सब जगह मेरी नेम फेम मनी ये वो बाहर को बस बाहर को निकले। तो अंदर को तो कभी झांकेगा नहीं, मैं वही छुप जाता हूँ और ये अपनी बहिर्मुखी दृष्टि के कारण मुझे नहीं देख सकेगा। ऐसा ही एक भौतिक सा एग्जाम्पल है, भौतिक सी कहानी है, कथा तो नहीं है। कथा वो होती है जो वैदिक साहित्यों में होती है, जो सच में हुई है। और जो भौतिक मनुष्यों की होती है उनको कहते हैं कहानी। एक ऐसी छोटी सी कहानी को वो करते जाएं जिससे इजीली हम इसको रिलेट कर पाए। तेनालीराम ऐसा आपने नाम सुना होगा, वो सच में हुए भी हैं। वो बुद्धिमानों में उनकी गिनती होती है। तो एक ऐसी कहानी आती है उनकी कि वो एक बार कहीं जा रहे हैं और यात्रा में उनको एक व्यक्ति साथ में मिल गया। अब वो देखकर उसके हाव भाव से समझ गए, बुद्धिमान तो थे ही, समझ गए कि ये चोर है। पर मैं इससे अपने धन की अपने जो मेरा धन है जो यात्रा के लिए उसकी कैसे रक्षा करूं। और बीच बीच में जाना भी होगा, लघु शंका दीर्घ शंका इधर उधर अपनी परेशानियां निपटाने, तो क्या करूं। तो वो एक चतुरता दिखाते हैं। जब वो चोर उठ खड़ जाता है उसके ही झोले में कह सकते हैं, बिस्तर के नीचे कह सकते हैं, क्योंकि रात्रि में तो सोना भी है ही, रात भर चौकीदारी कैसे करूंगा कि ये चोर कब मेरा सामान ले लेगा। तो जब वो चोर इधर उधर गया, लघु शंका दीर्घ शंका ऐसा कुछ, उसके ही बिस्तर के नीचे वो अपना धन छुपा दिया। और फिर चोर आया आराम से लेटा, फिर वो इजीली अच्छे से सो भी गए, जब जाना इधर उधर वो भी कर रहे हैं। अब जब वो उठकर जाते तो चोर को अवसर मिलता और वो ढूंढता कि कहाँ है, इसने कुछ तो होगा इसके पास छुपाया तो होगा, ढूंढो ढूंढो, कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार वो चोर परेशान ही रहता। ऐसा करके वो दिन में तो अपने धन को अपने पास ही रखते, रात्रि में ऐसे सुरक्षित करते। और जब उनके बिछड़ने का समय आया तो वो चोर भी पैरों में गिर पड़ा और बोला कि पंडित जी मैं बहुत परेशान हो गया, आपके पास जो धन है उसको ढूंढते ढूंढते। अब मुझे ये बता दो जाते जाते कि आपने छुपाया कहाँ था। मैं इतना बड़ा चोर हूँ, सारी दुनिया को ठगता हूँ, आपको नहीं ठग पाया। तब उन्होंने बोला कि वो आपके ही बिस्तर के नीचे मैं छुपा देता था, आप ढूंढोगे तो बाहर। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि ये हिरण्यकश्यप इसकी तो बहिर्मुख वृत्ति है, ये बाहर मुझे ढूंढेगा, मैं इसके हृदय में ही घुस जाता हूँ। एवं सा निश्चित्य रिपोह शरीर माधावतो निर्विविशे असुरेन्द्र श्वासा नीलांतरहित सूक्ष्म देह तत्प्राणरंध्रेण विविघ्न चेताः। भगवान वामन देव ने आगे कहा, हे असुर राज, इस निर्णय के बाद श्री भगवान अप, अपने पीछे तेजी से दौड़ते अपने शत्रु हिरण्यकश्यपु के शरीर में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म शरीर जिसकी हिरण्यकश्यपु कल्पना भी न कर सकता था, धारण करके चिंता मग्न भगवान श्री विष्णु उसकी श्वास के साथ उसके नासिका में प्रविष्ट हो गए। क्योंकि एकमात्र हमारे जो सनातन संस्कृति है इसमें ही ये विचारधारा है और यथार्थ सत्य है, कोई ऐसा नहीं है कि मनोकल्पित विचारधारा।
कि हमारे ही भगवान ऐसे हैं कि भैया जो छोटे से छोटा होने में भी जिन्हें शर्म नहीं आती, और जब जरूरत पड़ती है तो दुर्योधन को विराट रूप भी दिखा देते हैं गलतफहमी दूर करने के लिए, और छोटे से छोटा होने में भी जिन्हें कोई शर्म नहीं है। ऐसे अलग अलग पंथों में जाएं तो वहां जो संकल्पना है उनके परम की, तो वो बड़े ही हो सकते हैं, वो छोटे नहीं होते, उनको थोड़ी शर्म आती है छोटे होने में। यहाँ पर भगवान बहुत से सूक्ष्म रूप धारण करके हिरण्यकश्यप की श्वास के साथ ही अंदर प्रविष्ट कर हो गए। सा तन्निकेतं परिमृश्य शून्यं पश्यमानः कुपितो ननाद क्षमां द्यां दिशाखं विवरान् समुद्रान् विष्णुं विचिन्वन् न ददर्श वीरः। भगवान श्री विष्णु के निवास स्थान को रिक्त देखकर हिरण्यकश्यप ने सर्वत्र उनकी खोज करनी शुरू की। उन्हें न पाने के कारण कुपित होकर हिरण्यकश्यप ने जोर से गर्जना की, और फिर सारे ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, सारी दिशाओं तथा सारी गुफाओं एवं समुद्रों में उन्हें खोजना शुरू किया, किंतु वह महान वीर श्री विष्णु को कहीं नहीं देख पाया। भगवान वामन देव ये कह रहे बलि महाराज से क्योंकि बहिर्मुख वृत्ति है, सूक्ष्म शरीर से लेना देना नहीं है, बस ये जो स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, इससे ही लेना देना, यही सब कुछ। इसीलिए कहा जाता है जो इस श्रील जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की वाणी में कहा जाए तो ये सियार और कुत्ते के खाने लायक शरीर में ही जो मैं बुद्धि करते हैं, भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। जो केवल इस ग्रॉस बॉडी को, जो स्थूल शरीर है, यही मैं हूँ और इससे रिलेटेड जो है यही मेरा है बस। हाँ, जो ऐसे वृत्ति में रहते हैं वो भगवान को कभी नहीं समझ पाते। हिरण्यकश्यप भी इस स्थूल शरीर को ही मैं मानते हैं और उससे संबंधित हिरण्याक्ष मेरा भाई है, मेरे भाई का वध किया है, मेरे भाई को मारा है, अब बदला तो लेना ही होगा, इस भावना से ही घूम रहे हैं। तो सूक्ष्म शरीर के बारे में कहाँ से चिंतन करेंगे, और सूक्ष्मता भी सारी डंप हो गई। सुना तो उन्होंने भी होगा अपने पिताजी से, कश्यप ऋषि से, कि भगवान हृदय में भी निवास करते हैं, पर उनमें भगवान बुद्धि नहीं है, उनमें यही बुद्धि है कि इनको नष्ट करना है। अतः भगवान के वैकुंठ धाम में उन्हें ढूंढते हैं, वहां वो दिखे नहीं, और सब जगह हर जगह उन्होंने भगवान को ढूंढा, भगवान को खोजना प्रारंभ किया, भगवान को कहीं नहीं पा पाए। आपश्यन्निति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत् भ्रातृहा मे गतो नूनम यतो न वर्तते पुमान्। उन्हें न देखकर हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, किंतु अपने भाई के हत्यारे श्री विष्णु को कहीं नहीं खोज सका। अतएव वह अवश्य ही ऐसी जगह चला गया होगा जहां से कोई भी लौट के नहीं आता, अर्थात वो मर गया होगा, विष्णु मर गया, क्योंकि सब जगह तो देख ही लिया जहां जहां जा सकते हैं, समुद्र छान मारे, गुफाएं ढूंढ दी, सब जगह ढूंढ लिया, आकाश पाताल सब, तो मतलब वो वहां चला गया जहां से कोई नहीं आता। भगवान को भी मृत करने का प्रयास करना, मृत समझना, यही आसुरिक प्रवृत्ति है। असुर कोई विशेष वो नहीं है कि यहाँ पे सींग लगे होते हैं या ऐसा, वो एक वृत्ति है। क्योंकि बलि महाराज के देवासुर संग्राम में हमने श्रवण किया, क्यों ना असुरों को भी धर्म की शिक्षाएं पता है। हाँ? तो वो वृत्ति है बस, और मेन जो परेशानी है, जो मनुष्यता असुरता इसको डिफाइन करती है, वो क्या है? भगवद विमुखता, भगवान के अस्तित्व को नकारना। गुरुदेव जब भी कहीं पर कोई न्यू जगह जाते हैं, जो भी अगर उनके साथ गया हो ऐसी नई नई जगहों पर 2 4 5 बार, तो उनके वाक्यों में सिमिलैरिटी देखेगा कि ये प्रश्न यही पूछते हैं हर बार, ऐसा क्यों? ये तो गुरुदेव है, इतना सरल सा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? भगवान साकार है निराकार है, ऐसा पूछते हैं। क्योंकि बेसिक यही है, जो असुर कंसेप्ट है, जो मनुष्यता है, देवपना है, सबका बेसिक यही है। जो भगवान के प्रति आपका भाव है उससे ही आपकी वृत्ति डेवलप हो रही है। असुरों का मेन जो भाव है, जो उनकी वृत्ति है, वो क्या है? ईश्वर को शरीर विहीन करना, ईश्वर का नाश करना, वो बिना आकार का उनको करना, उनको निराकार करना। इसीलिए यही प्रश्न बार बार गुरुदेव पूछते हैं, इसी से ही समझना चाहते हैं सामने वाले का स्तर, बुद्धि का, उस स्तर पर फिर उसे समझाया जाए।
जो हिरण्यकश्यपु है वो भी सोचता है ये तो सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला, मतलब ये वहां चला गया जहां से कोई नहीं आता, जब मर के कोई नहीं आता ये भी वहीं गया। वैरानुबंध एता वाना मृत्योरिह देहिनाम अज्ञान प्रभवो मन्यु रहन मानोप बृंहितः। भगवान श्री विष्णु के प्रति हिरण्यकशिपु का क्रोध उसकी मृत्यु तक बना रहा। देहात्म बुद्धि वाले अन्य लोग केवल मिथ्या अहंकार तथा ज्ञान के प्रबल प्रभाव के कारण क्रोध को बनाए रखते हैं कंटिन्यूअसली। क्रोध आना बुरी बात नहीं है, उसको निरंतर बनाए रखना वो बुरी बात है, और वो हमारे पतन का ही कारण बनता है। हिरण्यकश्यपु की भगवान से जो शत्रुता है, जो क्रोध है उनके प्रति, वो कुछ टाइम तक नहीं रहा कि चलो, या तो जब सोच भी लिया कि वो मर ही गया होगा, जहां से कोई नहीं आता वहां चला ही गया तो अब छोड़ दे, नहीं। जब तक हिरण्यकश्यपु की मृत्यु न हुई उन्होंने उस भाव को दृढ़ता से बनाए रखा कि ये बस मेरा दुश्मन है और इसको नष्ट करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद्विद्वान् द्विज वत्सलः स्वमायुर्द्विज लिंगेभ्यो देवेभ्यो अदात् सयाचितः। तुम्हारे पिता विरोचन जो महाराज प्रहलाद के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। यद्यपि वे भली भांति जानते थे कि ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण उनके समक्ष आए थे, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने उन्हें अपनी आयु दे डाली। जो प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं विरोचन, उनका ये प्रसंग है कि देवताओं को हर बार अपने कार्य सिद्ध करने होते, वो नहीं चाहते कोई उनसे आगे बढ़े, तो अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं। जिस व्यक्ति की जो मधुरता है चरित्र की, उसको ही उसके लिए हम एक तरीके से हथियार जैसा यूज करते हैं। विरोचन भी कभी ब्राह्मणों का निरादर नहीं करते, जो भी वो याचना करे अवश्य देते थे। अतः देवताओं ने उनसे उनका उनके आयु ही मांग ली, और उन्होंने वो जान भी गए कि ये देवता है, ब्राह्मण वेश में आए फिर भी तो अपनी आयु उनको दे दी। क्योंकि जो ये सनातन धर्म है ये स्थूलता से ज्यादा सूक्ष्मता पर विश्वास करता है, और सूक्ष्मता का ही यहाँ प्रयोग किया जाता है। ऐसे वेदों में इस प्रकार के अनेक अनेक यज्ञ उल्लिखित हैं। आज के समय में वो किए नहीं जाते, जिनमें कोई किसी, अगर जिस पशु को वो बलि दे रहे थे, वृद्ध पशु, कोई ऐसे जवान और वैसा छोटे एज का पशु नहीं, जिसका शरीर नहीं छूट पा रहा है ऐसा पशु, तो उसको पुनर्जीवित भी साथ साथ करते थे, और ऐसे अपनी एज को भी ट्रांसफर करने का विधान था, प्रैक्टिकली ऐसा किया जाता था। ऐसा महाराज ययाति के प्रसंग में भी आपने श्रवण किया है कि ऐसे संकल्प करके और यज्ञों को साक्षी बना के अपनी आयु भी ट्रांसफर की जा सकती थी। इसका अगर वर्तमान समय में हम इसको समझना चाहें, इसको ऐसे समझ पाएंगे कि जब ब्राह्मण दीक्षा जब ग्रहण की जाती है तो जो यज्ञ करवाते हैं श्रील गुरुदेव वैष्णव जन, तो गुरुदेव उसमें अपनी जो एनर्जी आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो चित कृपा है, उसको हमें ट्रांसफर करते हैं। तभी जाके हम भगवान के नाम को जप कर पाएंगे, भगवान के निमित्त कुछ सेवा कार्य कर पाएंगे। वो हमारी उसमें कोई धुरंधरता वीरता नहीं है कि हम तो माला भी करने लग गए और ऐसा ऐसा, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप तो ये है जो उससे पहले का है। उसके बाद का जो जीवन है, जो चरित्र है, और जिसको हम सोच सोच के गलत फहमी में चले जाते हैं कि हम तो इतने महान होते जा रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को हमें पास करते हैं। गुरु पदाश्रय कोई भौतिक प्रक्रिया नहीं है, उसमें अपनी एनर्जी को हमें ट्रांसफर करते हैं, जिससे हम टिके रह पाए लगातार भगवत नाम में, भगवत सेवा में। इस प्रकार से जो विरोचन महाराज है, उन्होंने देवताओं को अपनी आयु दे दी। भवानाचरितान् धर्मान् नास्थितो ग्रहमेधिभिः ब्राह्मणे पूर्वजः सुरैरन्यश्चोद्दाम कीर्तिभिः। तुमने भी ग्रस्त ब्राह्मणों, अपने पूर्वजों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात सूरवीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया है।
तस्मात् त्वत्तो महिषद् वृणेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन एवं मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों के माप की केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूँ। अब भगवान आए पॉइंट पे, जो मेन पॉइंट है। ऐसे कुलीन मतलब ऐसे अच्छे अच्छे वंश में जिनको जन्म मिला है, मुक्त हस्त, बस आराम से खुले हाथों से, जैसे कहते हैं ना जगत में भी, खुले हाथों से देता रहता है, बस वो तो खूब देता है। ऐसे बलि महाराज को कहते हैं मुक्त हस्त दान देने वाले हो आप। और मैं अब आपसे भी मांगता हूं अपने इन छोटे छोटे पैरों से 3 भूमि। नान्यते कामये राजन् वदान्या जगदीश्वरात् नैनः प्राप्नोति वै विद्वान् यावदर्थ प्रतिग्रह। हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहूं मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता अनुसार दान लेता है तो वह पापमय कर्मों में नहीं फंसता। बहुत ही संवेदनशील ये बात है भगवान की। जब हम केवल आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार से कार्य करें तो उसमें पाप संग्रह नहीं होता। आवश्यकताओं से अधिक जब संग्रह करने लगते हैं तो फिर जीवन में पाप जमा होने लगता है। इस प्रकार से भगवान वामन देव कहते हैं कि मुझे पता है आप तो दे सकते हो, समर्थ हो, हाँ, जितना ही बोलूं उतना दे सकते हो, पर मेरे जीवन में तो पाप जमा हो जाएगा। भगवान का ये जो वाक्य है, जो ये आचरण है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवनों में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली वर्क करता है कि अगर हम आवश्यकता से अधिक संग्रह कर रहे हैं या किसी से मांग रहे हैं, ले रहे हैं, तो फिर हमारे जीवन में पाप को इकट्ठा करेगा। श्रीबलिरुवाच अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्धसम्मताः त्वं बालो बालिष्मतिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे हैं, तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतएव तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। बलि महाराज जी कहते हैं कि तुम जो उपदेश दे रहे हो विद्वान और ऐसे बूढ़े से वयोवृद्ध पुरुषों जैसे, पर यहाँ पर हम केवल एज से ही इसको नहीं लेंगे, ज्ञान वृद्ध वो ज्यादा जरूरी है। आप वैसी बातें कर रहे हो लेकिन फिर भी आप छोटे ही तो हो ना अभी, इसलिए आपकी अभी कम दिमाग होता है, बच्चों में कम होता है ऐसे सोचना समझना, तो आपको अभी तक पता नहीं है कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। हाँ। मां वचोभिः लोकानामेकमीश्वरं पदत्रयं वृणीते यो अबुद्धिमान् द्विपदाशुषम्। मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूँ क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूँ। तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, अतएव तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते हो। हाँ। न पुमान् मामुपव्रज्य भूयो याचितुमर्हति तस्माद् वृत्तिकरीं भूमिं वटो कामं प्रतीच्छ मे। हे छोटे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है उसे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अतएव यदि तुम चाहो तो मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारी जीवन यापन संबंधी आवश्यकता पूरी हो सके। श्री भगवानुवाच यावन्तो विषयाः प्रेष्ठास् त्रिलोक्यामजितेन्द्रियम् न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं है
उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है वह सब मिलाकर भी संतुष्ट नहीं कर सकता। जिसका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, उसको कितना भी मिल जाए, कितनी अकूत धन राशि मिल जाए, वो भी उसे संतुष्टि नहीं दे पाएगा। भगवान इस प्रकार से कहते हैं। इसमें त्रिभिः क्रमैरसन्तुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते नववर्ष समेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया। यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट न होऊं, तब तो यह निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीपों में से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। सप्तद्वीपाधिपतयो नृपा वैण्य गयादयः अर्थैः कामैर्गतानान्तं तृष्णाया इति न श्रुतम्। हमने सुना है कि यद्यपि महाराज पृथु तथा महाराज गय जैसे शक्तिशाली राजाओं ने 7 द्वीपों पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी उन्हें संतोष प्राप्त न हुआ, न ही वे अपनी आकांक्षाओं का कोई अंत पा सके। यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम न संतुष्टस्त्रिभिर्लोकैर्जितात्मोपसादितः। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है वह तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। भगवान वामन देव यहाँ पर संतुष्टि का वर्णन कर रहे हैं कि हमें संतुष्टि का गुण होना चाहिए और वो आर्टिफिशियली हो नहीं सकता भगवद अनुगत्य के, भगवत जनों के अनुगत्य के बगैर, क्योंकि ऐसे ही प्रकृति को डिजाइनिंग मिली है कि इंद्रियों को और अधिक चाहिए। लेकिन जो असंतोषी व्यक्ति है उसको कितना ही कुछ मिल जाए, संतोष कभी नहीं आ पाएगा। अब प्रहलाद महाराज जी का एक सुंदर सा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया। प्रहलाद महाराज जी उपदेश करते हैं, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम अयत्नतः। वो अपने जो छोटे छोटे बालक मित्र हैं उनको जब उपदेश कर रहे थे उसके अंतर्गत वो कहते हैं, हे दैत्य मित्रों, देह स्पर्श के द्वारा इंद्रिय विषयों से अनुभव किया जाने वाला सुख जीवन के किसी भी रूप में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। जैसे दुख के लिए कोई भी व्यक्ति प्रयत्नशील नहीं है जगत में, थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दुख के लिए कोई एक भी प्राणी प्रयत्न नहीं करता। कोई दुखी होने के लिए कोशिश करता है कभी कि मैं ना आज दुखी होना चाहता हूँ, आज मैं ऐसा करता हूँ फिर इससे मैं दुखी हो जाऊं? हाँ, कभी भी नहीं। दुख स्वयं से ही आता है। से प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जितना सुख या भौतिक जो भी पदार्थ है, जितना वो हमारे भाग्य में है प्रारब्ध के अनुसार, जो हम पहले करके आ चुके हैं उससे जो रिजल्ट बना है हमारा, वो जो उतना सुख है वो बिना प्रयास के जीवन में आ जाता है। और उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती कि जैसे दुख के लिए कोशिश नहीं करते। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। कोई भी मनुष्य प्रयास करके किसी घर में जन्म नहीं ले रहा कि मैं एक डॉक्टर के घर में जन्म ले लूं कि वहां मुझे इस प्रकार की फिर शिक्षा मिलेगी, फिर ऐसे में मैं ठीक से समझ भी पाऊंगा जीवन को और अपने फिर से ऑक्यूपेशन भी सही से सेट हो जाएगा। या मैं एक बहुत बड़े राजनेता के घर में जन्म ले लूं कि मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी। या मैं बहुत अमीर व्यक्ति के घर में जन्म ले लूं, बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में जन्म ले लूं, बहुत सदाचारी व्यक्ति के घर में जन्म ले लूं। हाँ,
ये जो जो भी हम प्रारब्ध करके आ चुके हैं उसके हिसाब से ये होना ही है। क्योंकि जैसे दुखों के लिए भी हम प्रयत्न नहीं करते, दुख आ जाते हैं। जो हम ये श्रवण कर रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव सा है, सुनने में तो सरल सा है, बोलने में भी सरल सा है, समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और धीरे धीरे भगवत कृपा से, भगवत जनों की कृपा से समझ पाएंगे। तब क्या होगा, अनर्थक जो हम अननेसेसरी जो मेहनत करते हैं ना उससे बच पाएंगे। अननेसेसरी बुद्धि को कहीं खपाएंगे, इमोशंस को कहीं खपाएंगे, उससे बच पाएंगे। जो भी भगदड़ है जीवन में वो एक्स्ट्रा को पाने के लिए ही है। इसको अगर हम एक पूर्वाग्रह ग्रसित बुद्धि से सुनेंगे तो लगेगा ऐसे ही बोलते हैं, हाँ जिनको भगवान ने सब दे रखा है ना वही ऐसा बोलते हैं, या उससे पूछो जिसके पास नहीं है, ऐसे ही शब्द निकलेंगे। और अगर धैर्य से समझ पाए तो ऐसा वास्तव में है। जैसे दुख के लिए कोई मेहनत नहीं करता है कि अब ना कुछ बड़ी परेशानी आ जाए, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, हम हॉस्पिटलों के चक्कर काटें, ऐसा कोई सोचता नहीं है, ऐसा हो जाता है। ऐसे ही जो सुख भी हैं, जितने हमारे भाग्य में है वो बिना प्रयास के मिल जाते हैं। तो फिर क्या हम आलसी हो जाएं, कुछ करें ही ना? ऐसा नहीं, फिर हम उन प्रयासों को अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने में लगाएं, गुरु वैष्णव सेवा में लगाएं, अपनी एनर्जी को वहां लगाएं। क्योंकि एनर्जी उतनी ही है, समय उतना ही है, बल उतना ही है, जीवन तो सबका ही जाते जा रहा है। जो भगवत सेवा में जिन्होंने जीवन दे दिए हैं, गुरु वैष्णव, उनका भी जीवन जा रहा है, हमारा भी जा रहा है। लेकिन हम केवल भौतिकता संग्रह करते जा रहे हैं, जिससे जितने ज्यादा जिसको संग्रह करेंगे उतना ज्यादा क्लेश जीवन में आते जाएगा। पर इसी को ही, इसी संग्रह को अगर हम भगवान और भगवत जनों के, भगवान के नाम की सेवा में अगर यूज करेंगे, तब वो संघर्ष भी आनंददायक होगा। तो वो संघर्ष नहीं होगा कि आफत आ गई, मर गए हम तो, रात दिन झक मार मार के इतने साल हो गए मेहनत कर करके, अब तो थक ही गए, हमने ये कर दिया वो कर दिया। क्योंकि जो जितना हमारे भाग्य में है, वो मिलना ही है। और जितना नहीं, हम कितनी झक मार ले फिर वो मुसीबत बन के आएगा। जो अननेसेसरी है हमारे जीवन में कुछ भी, वो सब हमारे लिए मुसीबत ही है। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी की महिमा में स्पष्ट कहा जाता है, नष्ट प्राय भद्रेषु नित्य भागवत सेवया। भागवत जी का नित्य अगर आस्वादन कर रहे हैं, उनके अनुगत्य में जीवन जी रहे हैं, तो अननेसेसरी जो भी है व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, वो सब कुछ धीरे धीरे कम होता जाएगा। कम कैसे होगा, हम आवश्यक को ही अपने पास रखेंगे, जो अनावश्यक है उसको सेवा कार्य में यूटिलाइज करेंगे। चाहे वो हमारी एनर्जी है, चाहे हमारी बुद्धि है, चाहे वाणी है, चाहे शारीरिक श्रम है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी। पुंसो अयम संश्रिते हेतुर हेतुर संतोषो अर्थ कामयोः यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। भौतिक जीवन कामेच्छा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा के लिए असंतोष उत्पन्न करता है। बारंबार जन्म तथा मृत्यु से ग्रस्त भौतिक जीवन में बने रहने का यही कारण है। किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। जो ये कक्षाएं चल रही हैं कभी कभी हैवी भी लगती होंगी कि बहुत ही ऊपर ऊपर से जाता है, ऐसा बोलते कि जो हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। पर हम सभी भागवत जी की कक्षा में, तो इसमें झूठ भी नहीं बोला जा सकता, और जो भागवत जी में है उसको तो ईमानदारी से आगे डिलीवर करना ही होगा। जो भौतिकता है, जो भौतिक जीवन है, जो कुछ भी हम इसमें अधिक से अधिक संग्रह करते रहना, यश अधिक से अधिक हमें मिल जाए, धन अधिक से अधिक हमें मिले, जो भौतिकता है, जो ये भौतिक जीवन है केवल, जहाँ आध्यात्मिक जीवन है नहीं। और कई बार इसके जो एग्जाम्पल है वो आध्यात्मिक, सो कॉल्ड आध्यात्मिक दिखने वाले लोगों के जीवन में भी हैं। इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर दो दो यहाँ पर दृष्टिकोण या दो कंडीशन दी गई हैं, बहुत ही सूक्ष्म और सूक्ष्मता से अवलोकन की जानी चाहिए। जो भी व्यक्ति ईमानदारी से भगवत चरणों में शरणागत अगर नहीं है और भक्त चरणों में आश्रित नहीं है, ईमानदारी से, बाहर से सो कॉल्ड दिख सकता है कि ये तो वो वाले गुरुजी हैं, ये वो वाले भक्त हैं, जो जो भी ऐसे भी एग्जाम्पल हैं,
ये सो कॉल्ड आध्यात्मिक वाले एग्जाम्पल है। और भौतिक एग्जाम्पल तो है ही है कि जो भौतिकता के किसी भी फील्ड के शिखरों पर पहुंचने के लिए जोर लगा रहे हैं या पहुंच जाते हैं, उनमें फिर दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। वो जो इंद्रिय तर्पण है, स्पेशली कहें तो स्त्री पुरुष संबंध इसमें विशेष रूप से है और प्रैक्टिकली भी है। इसमें फिर उनका यही अटेंशन जाएगी, जिसके पास भौतिकता भर भर के हो जाएगी, वो और अधिक एक तो धन संग्रह करना चाहेगा और अधिक, अब उसको और भूख प्यास लगेगी धन की, और एक ये जो मेल फीमेल रिलेशन है इसके लिए और अधिक उसकी चेतना उधर को ही जाएगी। भौतिकता में अगर चलते जा रहे हैं, कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। समय समय पर आप ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल श्रवण करते ही हैं समाज में, सोशल मीडिया आप तो बहुत जल्दी फैला देते हैं। ये दोनों ही जो गतियां हैं, ये अवश्य होती ही होती हैं उस जीव की जो भगवान और भगवत जनों के अनुगत्य में ईमानदारी से नहीं लगता। सो कॉल्ड लगना भी हो सकता है, पर ईमानदारी से जो नहीं लगते, और फिर इससे क्या होगा, बारंबार जन्म और मृत्यु से ग्रस्त भौतिक जीवन में बने रहने का यही कारण है। और फिर से उसी चक्र में चल पड़ेंगे। शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये प्रक्रिया फिर चलती रहेगी। इस जीवन में लग रहा है हम इतने हायर स्टैंडर्ड पे पहुंच गए, और फिर सो कॉल्ड एंजॉय भी करना होगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तर्पण। फिर उससे क्या होगा, फिर जिस चेतना में अब हम चल रहे हैं, अब हम पे बढ़िया पैसा हो गया है, और बढ़िया फिर कहाँ लगाएंगे उस बढ़िया बढ़िया को, बढ़िया बढ़िया इंद्रिय तर्पणों में ही लगाएंगे। किस किस प्रकार से मजा लिया जा सकता है इन इंद्रियों से, फिर वहां वहां लगाएंगे अपनी एनर्जी को, धन को। फिर उससे क्या होगा, जिस जिस पशुवत हमारा जीवन चल रहा होगा, उस पशु के शरीरों में हम जाएंगे। किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है, उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। इस भौतिक जगत से जिन्हें फ्री होना है, फ्री होना मीन्स ऐसा नहीं कि दोबारा ना आए, दोबारा आ सकते हैं, पर भगवत प्रसन्नता के लिए, हाँ, परोपकार के लिए, कि सबको भगवान की ओर बढ़ाएं। वो फिर वो जबरदस्ती आने वाला नहीं होगा कि दे दिया गया धक्का जाओ बेटा। हाँ, जो अपने प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले से संतुष्ट रहता है, कि भगवान ने जो दिया, जैसा प्रारब्ध उससे संतुष्ट रहे। सुदामा जी का यहाँ पर बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। कई बार उसको एक गलत दृष्टिकोण से भी देखा जाता है कि बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। वो बहुत गरीब नहीं थे, वो स्वयं से वैसे बने हैं। वो किसी कारणवश गरीब नहीं है कि ऐसा दरिद्रता और वैसा वैसा, वो अपनी इच्छा से वैसे हैं। उन्होंने विद्या अध्ययन किया है, जहाँ भगवान ने पढ़ाई की है, भगवान ने जिन गुरु को धन्य किया गुरु बना के, उनसे ही सुदामा जी शिक्षा लेके आए हैं। वो चाहे तो बहुत अधिक धन अर्जन यहाँ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं, पर उन्होंने अपने प्रारब्ध को स्वीकार किया है। और जिस वृत्ति को धारण करते हैं ब्राह्मण, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, कि भैया 5 घर भिक्षा करेंगे तो इतने ही करेंगे, जो मिल जाए उससे ही रहेंगे। उसको उन्होंने उस वृत्ति को धारण किया है। वो कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है कि जो कितना गरीब सा है, कंगला सा, ऐसे कुछ इज्जत भी नहीं है समाज में, ऐसे ऐसे। वो एक विद्वान है और भगवत चेतना में सुदृढ़ है, इसलिए इस प्रकार के जीवन को जीते हैं। क्योंकि आवश्यक नहीं है कि जो हमें लगता है धन से बढ़िया जीवन होने वाला है, वो धन से ही बढ़िया हो। और प्रारब्ध से जो प्राप्त हो उससे संतुष्ट रहना। फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वे अपने प्रारब्ध को यही निपटा लेते हैं। अगर सरल सी भाषा में और प्रैक्टिकली देख पाए, वो प्रारब्ध को यही निपटा रहे हैं। प्रारब्ध जिस जिस रूप में सामने आ रहा है, उसको भगवान की कृपा मान के वैसे ही एक्सेप्ट कर लो और धीरे धीरे चले, तो फिर भौतिक जगत से मुक्ति हो पाएगी। फिर यहाँ फंस फंस के नहीं आना पड़ेगा वापस। वापस भी आएंगे तो भगवत सेवा के लिए आएंगे, भगवत जनों की प्रसन्नता के लिए आएंगे। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्यत्य संतोषादंभ सेवासु सुक्षणिः। प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है, उसी से संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति में प्रबुद्धता निरंतर बढ़ते जाती है। किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति
उसी तरह क्षीण होती जाती है। जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घटती है, भगवान अभी ब्राह्मण वेश में आए हैं और भगवान उस वृत्ति को ही यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि जो भी ब्राह्मण अगर प्रारब्ध से मिलने वाले से संतुष्ट नहीं है तो उसका क्या होगा। जो एज ए ब्राह्मण जो लगता है कि भैया इनमें ओज है तेज है, वो सब क्षीण होते जाएगा। क्योंकि जो भी अननेसेसरी संग्रह किया जा रहा है, जहां जहां से वो आ रहा है, अपने साथ उन सब का प्रारब्ध लेकर आ रहा है, उन सब का कुछ पाप कर्म लेकर आ रहा है। फिर वो पाप कर्म जो हम अनावश्यक अपने पास रख रहे हैं उस धन को, पदार्थ को, उससे वो पाप हमारे जीवन में सम्मिलित होता जाएगा और फिर हमारे ओज को खाते जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो इसको नेसेसरी वे में ही करते कि जितना हमारे लिए आवश्यक है, तो उनका क्या होगा, उनके पास पाप संग्रह नहीं होगा। क्योंकि जितना वो भजन साधन करते हैं, हाँ, भगवत पारायण रहते हैं, उतना वो अगर अपनी केवल आवश्यकताओं के लिए ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर वो पाप तो यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो रह नहीं पाएगा। जब भगवत सेवा में यूज होगा वो पदार्थ, वो धन, और फिर फायदा क्या होगा, वो एक्स्ट्रा जो पाप संग्रह नहीं हुआ उससे उनका ओज तेज बढ़ेगा, आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। और जो ये जगत है ये एक हिस्सा ही है, इससे तीन हिस्सा, आध्यात्मिक जगत ही वर्तमान है, ऐसा ही जीवन में भी है। आध्यात्मिक तेज उनके जीवन में आएगा, आध्यात्मिक बल आएगा, फिर वो क्लियरली इसको अच्छे से स्पष्टता से समझ पाएंगे, भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, उस हिसाब से अपने जीवन को दिशा गति दे पाएंगे। वरना यही घुसे पड़े रहेंगे, यही घूमते रह जाएंगे कि ऐसा दुख, आज वैसी समस्या, इसमें ऐसी खोपड़ी घुसा, इसमें ऐसा दिमाग चला, ऐसा ऐसा। आध्यात्मिक बल से व्यक्ति के जो विचार है उनमें स्पष्टता आती जाती है, आंखों पे ऐसा चश्मा फिट होते जाता है, जो जो सामने जो सीन है उसको उस प्रकार से ही समझ पाए जैसा वो वास्तव में है, उसको कोई एग्रेशन में, कोई भाव विशेष से न देखे। हाँ, तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्वरदर्शभात् एतावदेव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। अतएव हे राजन, दानियों में सर्वश्रेष्ठ आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूँ। इस दान से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि सुखी होने की विधि यही है कि जो नितांत आवश्यक हो उसे पाकर पूर्ण संतुष्ट हो लिया जाए। संतोषम अ, परम सुखम, संतोषी, अभी थोड़ा सा मिसप्लेस हो रहा माइंड से। अ, हाँ, संतोषी परम धनम ऐसा भी कह सकते हैं, वाक्य कुछ और है वो। भगवान कहते हैं कि आप दानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर भी मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगूंगा और मैं इससे बहुत खुश हो जाऊंगा जब आप मुझे ये दोगे। और सुखी होने की यही विधि है, भगवान स्पष्ट यहाँ पर कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है हमारे लिए उससे ही संतुष्ट हो जाओ। और आज का जो समय है, परिवेश है, इसमें इन बातों को समझना बहुत मुश्किल है। पर अगर भगवत कृपा से धीरे 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 किसी भी अमाउंट में, जितनी भी मात्रा में समझते जाएंगे, मेंटली इजी हो पाएंगे, रिलैक्स रह पाएंगे, तब वो भगदड़ नहीं होगी कि उसके पास ये तो हमारे पास ये नहीं, तो शायद हम गरीब हो गए हैं। हाँ, गरीब की भी तो अपनी अपनी डेफिनेशन है। जो 1 करोड़ जिसके पास है, 50 लाख वाला, उसे गरीब हो गया अगर मुझे ऐसा लगता है कि पैसे से अमीर हुआ जाता है। क्योंकि जो समृद्धि है वो केवल सो कॉल्ड धन से ही नहीं आती। हमारे जीवन में यश कितना है, उत्साह कितना है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कितनी है, बुद्धि में कैसी हमारी तीक्ष्णता है, कैसे हम विवेक युक्त बुद्धि है कि नहीं, केवल चतुर बुद्धि है, चंट बुद्धि है, उससे नहीं, विवेक युक्त बुद्धि अगर है, धीर बुद्धि जिसको कहते हैं, तो भगवत कृपा वो भी धन है। तो धनी होने के अलग अलग मार्ग है, ऐसे धन केवल एक स्थूल धन से ही नहीं कहा जाता। लक्ष्मी जी के अलग अलग फेज है, हमने समुद्र मंथन में भी श्रवण किया कि लक्ष्मी जी के अलग अलग स्वरूप है, केवल ये ग्रॉस जो मनी है उससे ही धनी नहीं कहा जा सकता। भगवान कहते हैं संतुष्ट, जो आपके पास हो, जो आपके लिए नेसेसरी है, बहुत ही एक्सट्रीम नेसेसरी भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। पर आज के समय में हम सो कॉल्ड नेसेसरी भी ले पाएंगे कि भैया चलो नितांत आवश्यक नहीं,
दो जोड़ी कपड़े नितांत आवश्यक है कि एक आज पहने दूसरे कल धोने, तो पर 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, चलो 10 ही रख लो, पर इससे ऊपर अगर जोड़ते जाए, जमा करते जा रहे हैं, तो मेंटली हमें फिर परेशान करेगा, हमारी डिसीजन मेकिंग को भी इफेक्ट करेगा, मनी को भी इफेक्ट करेगा, फिर ज्यादा पैसे चाहिए, फिर हम हो गए गरीब। ऐसे फिर जब कंपैरिजन ऐसा करते जाएंगे, भगवान वामन देव यहाँ पर प्रैक्टिकली प्रसन्न होने की विधि बता रहे हैं, क्योंकि प्रसन्न होने की तो कोई विधि ही नहीं है, क्योंकि जितना भौतिकता ग्रहण करते जाए आप अप्रसन्न होते ही जाएंगे। हमने अनेक अनेक प्रसंगों में श्रवण किया ही है कि जितना यहाँ हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते जाते हैं, उतना समस्या बढ़ते जाती है, और जितना इजीनेस के साथ रहते हैं उतने समस्या सॉल्व होते जाती है। श्रीशुक उवाच इत्युक्तः स हसन्नः वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम् वामनाय महीं दातुम जग्राह जलभाजनम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब बलि महाराज से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकार बोले, तो बलि हंस पड़े और उन्होंने वामन देव से कहा, बहुत अच्छा, अब जो इच्छा हो प्राप्त करो। वामन देव को इच्छित भूमि देने के अपने वचन का संकल्प करने के लिए उन्होंने अपना जल पात्र उठाया। विष्णवे क्षमां प्रदास्यन्तमुष्णा असुरेश्वरम् जानन्श्चिकीर्षितं विष्णोः शिष्यं प्राह विदाम्बरः। भगवान श्री विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए विद्वानों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी ने तुरंत ही अपने शिष्य बलि से, जो भगवान वामन देव को सब कुछ देने जा रहे थे, इस प्रकार कहा। चलिए, जो भगवान विष्णु को वो पहचानते ही हैं शुक्राचार्य, वो भी सोच समझ के यहाँ से हो रखे हैं, या कह सकते हैं भगवान से कुछ नाराजगी है, वरना वे भी विद्वान है। भगवान भगवत गीता में भी कवि नाम उसना कवि इस प्रकार से अपनी विभूति बताते हैं। ऐसे शुक्राचार्य जी पहचान गए कि ये तो स्वयं भगवान ही और सब कुछ लेने जा रहे हैं, तो उनका दायित्व है, कर्तव्य अपने शिष्य को एक बार सचेत करना, चेतावनी देना। वो इसको अब करने जा रहे हैं, और ये प्रसंग फिर ठीक से चलेगा, अभी समय नहीं है, तो हम इसको यहीं पे विराम देंगे और आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।